इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल शाम 4 बजे से गाजियाबाद में प्रियंका वाड्रा का रोड शो होगा। ये रोड शो दिल्ली गेट से शुरू होगा। प्रियंका गांधी जब से यूपी की महासचिव बनाई गई हैं, ताबड़तोड़ वो रोड शो कर रही हैं। आज वायनाड में राहुल गांधी ने नामांकन भरा, वो वहां पर रोड शो कर रही हैं, अपने भाई के लिए प्रचार कर रही हैं। कल गाजियाबाद में उनका रोड शो होना है। बताया जा रहा है कि 4 बजे ये रोड शो शुरू होगा। चुनावी समर में सियासी दांवपेच, सुलगते सवाल, बयानों के वार, ये खबरों का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हा। अखाड़ा की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। क्या बीजेपी का आरोप सही है कि अमेठी में हार के डर से राहुल गांधी को केरल के वायनाड की ओर रुख करना पड़ा, या फिर कांग्रेस का दावा सही है कि एक खास रणनीति के तहत राहुल गांधी ने वायनाड को चुना है? बीजेपी का आरोप तो यहां तक है कि वायनाड में मुस्लिमों की बड़ी आबादी है, इसलिए राहुल गांधी ने यहां से चुनाव लड़ना मुनासिब समझा। इन सब के बीच राहुल गांधी ने वायनाड में प्रियंका की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। उसके बाद राहुल गांधी का रोड शो जारी है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अमेठी छोड़ राहुल गांधी वायनाड क्यों भागे? आज अखाड़ा में इसी पर होगी बड़ी पैनल से चर्चा और बहस। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के वायनाड सीट से लड़ने पर हमला करते हुए कहा कि अमेठी में हार के डर से राहुल वायनाड में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर अमेठी में विकास नहीं करने का आरोप लगा दिया। जिस अमेठी को 15 साल तक एक लापता सांसद झेलना पड़ा, जिस अमेठी की व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न किया उस सांसद ने, आज उसी अमेठी की सेवा में, उसी अमेठी को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय संगठन ने मुझे दायित्व दिया है कि जिस व्यक्ति ने अमेठी के कंधे पर चढ़कर सत्ता 15 साल तक भोगी, वो व्यक्ति आज अमेठी छोड़कर किसी और लोकसभा क्षेत्र में अपना पर्चा भरने जा रहा है। अमेठी का ये अपमान और अमेठी से ये धोखा अमेठी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वायनाड की जनता को तो मैं सचेत करना चाहती हूँ कि अगर सांसद के रूप में राहुल गांधी की क्षमता को देखना है तो आकर कभी अमेठी की बदहाली देखिए। कांग्रेस पार्टी का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक बहुत ही आपराधिक इतिहास रहा है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की एक तरह से हिस्ट्री शीटर पार्टी रही है कांग्रेस पार्टी। और जो अमेठी से लेकर के और वायनाड तक का राहुल गांधी जी का सफ़र है, राजनीतिक सफ़र, उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद और मंशा है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, कम्युनल पोलराइजेशन। और कम्युनल पोलराइजेशन के उद्देश्य से वो वायनाड गए हैं, क्योंकि ये बात तो पूरे देश को और पूरे हर व्यक्ति को इस बात का एहसास और मालूम है। बीजेपी नेता प्रिया चौधरी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर और समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ हैं। प्रिया चौधरी, अगर इन तस्वीरों को देखें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफी अच्छी तरह से स्वागत हुआ है वायनाड में। लोग काफी उतरे हैं वहां पर और कांग्रेस के काडर में काफी उत्साह दिख रहा है। जब भी कहीं पे नॉमिनेशन डालने जाएंगे तो अपनी पूरी ताकत झोंक कर तो दिखाएंगे ही। असल मुद्दा तो तब होगा जब 23 तारीख को ये पता चलेगा कि जनता का कितना समर्थन उन्हें मिला है। जैसे कि 2014 में अमेठी में देखा हमने कि उनके साथ क्या हुआ था। अमेठी में जिस तरह का रिजल्ट आया था वो अपने आप में बता रहा था कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने क्या किया है और अब जनता का उनके ऊपर कितना विश्वास है। तो इस वाले इलेक्शन में भी उनका मत प्रतिशत ये बता देगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। पर आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या कोई नेता 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव नहीं लड़ सकता? बिल्कुल लड़ सकते हैं और इससे पहले भी इतिहास में हमने देखा है कि लड़ा गया है। लेकिन स्वयं नरेंद्र मोदी जी लड़े थे। आन पड़ी कि अपनी 2014 में स्वयं नरेंद्र मोदी जी लड़े थे। पड़ा।
मैं यही बात कर रही हूँ कि अपनी पुश्तैनी सीट छोड़कर उन्हें भागना पड़ा और नरेंद्र मोदी जी के साथ कम से कम हम इस बार का राहुल गांधी के 2 सीटों को लड़ने से कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो पहली बार के सांसद लड़ रहे थे, गुजरात उनकी मातृभूमि रही है, वहां से उठकर वो आए थे, तो वहां पर लड़ना और माँ गंगा के किनारे पर जाकर लड़ना 2 सेपरेट चीजें हैं। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अब वायनाड से जाकर लड़ना और अपनी पुश्तैनी सीट से लड़ना, दोनों ही चीजें अलग हो जाती हैं। सवाल करना चाहिए ये। नहीं पूछे, क्या सवाल करना चाहते हैं? मां गंगा क्या गुजरात से भी होके जाती है? गर्वी गुजरात की बात करने वाले 6.5 करोड़ गुजरातियों के मान की बात करने वाले को उत्तर प्रदेश क्यों आना पड़ा? और ये सवाल पूछने से घटिया पहले आप बातें इस बात का करना, जवाब दे दीजिए ये कि भाजपा के पता नहीं ऐसी पुश्तैनी बातें सीट क्यों है ना, करती वो तो हैं? खानदानी सीट भाग हो रहे गई, हैं, दौड़ वो रहे हैं, छोड़कर क्या क्यों क्या? भागना ये- पड़ा? ये क्यों ऐसा है वायनाड कि दुष्यंत जाना नागर- पड़ा? और पूरे देश को छोड़ के ऐसा 3 बार के सांसद और एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत ही दुष्यंत नीच है। नागर हमने तो कभी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी गुजरात से भाग के आए। नहीं उस वक्त ऐसा है कि किसी जहाँ कांग्रेस के मुझे मैं व्यक्ति ने 2014 में कहा, मैं भी या मौजूद देश था, के आप किसी भी व्यक्ति मौजूद ने थे। कहा कि नरेंद्र अरे मोदी रुकिए जी तो गुजरात सही। से भाग के उत्तर प्रदेश आ गए। अब आप बोलिए, अब अगर नरेंद्र मोदी जी पहली बार लोकसभा में लड़े थे, इससे पहले कभी लोकसभा के सांसद थे 2014 से पहले? लेकिन वो बताइए। गुजरात से भी लड़ मेरा रहे थे। मेरा गुजरात से भी लड़ रहे अरे जो थे, सवाल पूछ रहा हूँ उत्तर उसका प्रदेश से जवाब, भी लड़े। जो सवाल आज राहुल पूछ रहा हूँ गांधी उसका जी जवाब दीजिए। अमेठी से भी लड़ रहे जो हैं, सवाल पूछ रहा वायनाड से हूँ भी उसका लड़ रहे जवाब हैं। दीजिए दुष्यंत देश के हमारे नागर। प्रधानमंत्री हैं। जवाब जो अरे सवाल साउथ पूछ का रहा हूँ अरे उसका दक्षिण जवाब के दीजिए राज्यों के दुष्यंत साथ क्या नागर किया? कि दक्षिण के राज्यों के साथ कि क्या व्यवहार उस किया वक्त सरकार ने? उस भारतीय वक्त जनता पार्टी कांग्रेस की पार्टी ने क्या कहा था? उस वक्त कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं ने क्या कहा था? कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं ने कहा था कि गुजरात मॉडल और गुजरात के सहारे देश का चुनाव लड़ने के लिए चला है नरेंद्र मोदी। हिम्मत है तो गुजरात छोड़कर चुनाव लड़के दिखाए। तो नरेंद्र मोदी ने कहा चलिए ठीक है, आप कहते हैं हिम्मत है तो लड़के दिखाए। उत्तर प्रदेश में उतरकर मां गंगा के किनारे वाराणसी से मैंने लड़के दिखाया, जीते तो वो दोनों जगह से थे। अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। अब देखिए, अब मैं सवाल तो सबसे पूछूंगा, सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा, सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा। अब देखिए वायनाड, अच्छा वायनाड कहाँ है आपको पता है? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। वायनाड कहाँ है? आपको पता है? वायनाड कहाँ है मुझे बताइए ना। अच्छा प्रिया जी रुकिए, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। प्रिया जी रुकिए, शब्दावली है। प्रिया जी रुकिए, वायनाड कहाँ है मुझे बताइए दुष्यंत नागर। वायनाड केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्यों के जहां कोना पड़ता है, मिलते हैं, वहां पे स्थित है। उसकी खासियत क्या है? इसलिए उसकी खासियत, इसलिए महत्व उसका बढ़ जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष अगर वहां से चुनाव लड़ेंगे, अरे तीनों राज्यों में बताइए, तीनों राज्यों में वायनाड का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है मुझे बताइए? तीनों राज्यों में एक मैसेज जाएगा। वायनाड की खासियत क्या है मुझे बताइए? वायनाड का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है मुझे बताइए? कार्यकर्ता वहां सशक्त होगा। वायनाड की खासियत क्या है मुझे बताइए? और वायनाड का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है मुझे बताइए? वहां पे कांग्रेस के अध्यक्ष की लड़ाई सीपीआई से है, लेफ्ट से। वायनाड का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है मुझे बताइए? लड़ेंगे लेफ्ट से। वायनाड का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अच्छा एक बात बताइए, वायनाड में लोकल भाषा क्या है? वायनाड में लोकल भाषा मलयाली है, मलयालम उर्दू है, मलयालम बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। जो वहां पे मुस्लिम नहीं, भाई नहीं, हैं, वो हिंदी वहां बोलते जो हैं, मुसलमान है वो उर्दू सब बोलते हैं, सारी नहीं, भाषाएं वहां हैं, उर्दू सबका बोलते हैं। सम्मान है अब भारत आप में। मुझे बताइए दुष्यंत नागर, जब देखिए आपको खुद विकिपीडिया पढ़ना पड़ेगा और उसको रटना पड़ेगा। जो राहुल गांधी आज तक कभी वायनाड के वहां नॉमिनेशन भरने गए हैं, क्यों गए हैं, इसका जवाब तो दीजिए। अब जरा डॉक्टर अजीज खान से मैं जरा बात करूं। सपा से डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ हैं। आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद, संयम के लिए। अजीज खान साहब देखिए, सपा बसपा ने तो कहा कि हम अमेठी रायबरेली कांग्रेस के लिए छोड़ देते हैं, कांग्रेस तो अमेठी छोड़ के जा रही है। अब तो आपको आपका उम्मीदवार खड़ा कर देना चाहिए वहां पर। लड़िए बीजेपी से, गठबंधन वाले बीजेपी बनाइए फाइट, क्योंकि कांग्रेस तो भाग रही है। की सलाह क्यों नहीं दे रे? मैं पूछ रहा हूं उनसे, उनको जवाब दे दीजिए ना। उनको जवाब देने दीजिए। दो पे लड़ने के लिए कह रहे हैं, जवाब देने दीजिए। अरे आप अजीज खान थोड़ी है, डॉक्टर साहब जवाब दें। सर मैं तो आपसे अनुरोध कर रहा हूं श्रीमान जी। उनको बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। अब आप उनको, अब देखिए कांग्रेस पार्टी हमें बताएगी कि हमें क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए। अब यही आदत अब कांग्रेस पार्टी के समर्थकों को भी लग गई है। डॉक्टर साहब श्रीमान, सलाह जी डॉक्टर साहब नहीं है। जी डॉक्टर साहब देखिए आनंद भाई, बहुत सीधी सी बात है कि मैं देख पा रहा हूं कि जब लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, हमारे संविधान ने अधिकार दिया है कि हम एक से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं, और ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी चुनाव लड़ा गया है और
चुनाव कई सीटों से लगातार लोग जीते हैं, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आज के परिवेश में ऐसा चुनाव लड़ा जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई बहुत अचंभा करने वाली बात नहीं है, और इसमें बीजेपी को इतना तिलमिलाने की जरूरत नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, जिसको जहां कन्वीनियंट होता है और अपना नफा नुकसान देखते हुए, राजनीतिक लाभ देखने के बाद आदमी को जहां महसूस होता है वहां से चुनाव लड़ रहा है। हमें उस चुनाव के परिवेश में नहीं जाना है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपको क्या लगता है गांधी जी कहां लड़ रहे हैं? ये क्या आपको लगता है कि आपके राजनीतिक जो एक्सपीरियंस है उसमें अगर आप पूछें, अगर आप समझें, तो क्या आपको लगता है ये सोची समझी रणनीति है कांग्रेस पार्टी की कि राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव लड़वा रहे हैं? इसमें क्या रणनीति लगती है? आनंद जी, बहुत सीधी सी बात है, राजनीति में हर शख्स अपना फायदा देखता है, और डेफिनेटली कांग्रेस ने अपना फायदा देखा होगा। उसको ये लगा होगा कि वायनाड से चुनाव लड़ने पर हो सकता है मेरा फायदा हो, और मुझे लग रहा है उस फायदे के लिहाज से शायद वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो यानी आप ये मान रहे हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ने में नुकसान है? ये नहीं रहना है। आप ये कह रहे हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ने में नुकसान है? सर, मैं इस मुद्दे पे क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा मुझे मौका दें। हाँ जी। देखिए, हकीकत ये कि देखिए उत्तर प्रदेश का इतिहास अलग है। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति बनकर निकल के आई है, आज गठबंधन जो है वो पूरी तरह से बीजेपी पर हावी हो चुका है, और इसका प्रमाण हमने अभी थोड़े दिन पहले 2 मुख्यमंत्रियों को हरा करके दिया है। तो उत्तर प्रदेश का जो पिच है वो महागठबंधन के लिए पूरी तरह से फिट है। अब अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश को, ये जो घबराहट भाई प्रिया जी, मुझे बात करने दें, मौका दे। और आज अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बाहर अगर कैंपेनिंग कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जो संकल्प पत्र में दिया था, वो संकल्प पत्र का यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की, साथ ही साथ पूरे देश की जनता उस संकल्प पत्र का कहीं ना कहीं उसका हिसाब मांगती है। वो हिसाब बीजेपी को देना पड़ेगा। जो जो इन्होंने वायदे किए थे वो हिसाब देश की जनता मांग रही है। अब जब देश की जनता हिसाब मांग रही है तो बीजेपी मुद्दों से भटकाने के लिए आज तमाम तरीके की अनर्गल बातें। अच्छा, अजीज खान, डॉक्टर साहब, आपने जो वायदा किया था, डॉक्टर साहब, ने मांगा था, 60 महीने का भी। देखिए, मैंने जो आपको सुझाव दिया, आपको उस पर अमल करना चाहिए। मैंने क्या कहा कि अमेठी छोड़िए मत, समाजवादी पार्टी बसपा को लड़ने दीजिए, आप भाजपा से लड़िए, क्योंकि वहां के मुद्दे आप उठा रहे हैं। जिसको उठाना चाहिए जो सांसद, वो तो कहीं और जाकर नामांकन भर रहा है। मैंने यही बात कही आपसे। मैं आनंद जी, मैं वही बात कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आज के डेट में बीजेपी का कुछ नहीं बचा हुआ है, इसीलिए बीजेपी पूरी तरह से घबराई हुई है। अगर बीजेपी का कुछ नहीं बचा हुआ है तो स्मृति ईरानी को जाना चाहिए था अमेठी छोड़कर। अपने काम का छोड़कर कौन जा रहा है? छोड़कर कौन जा रहा है? स्मृति ईरानी जी तो नहीं जा रही है अमेठी छोड़कर। सर, चुनाव लड़ना छोड़ के जाने की स्थिति नहीं होती है। चुनाव ये संवैधानिक प्रक्रिया है, और संविधान ने हक दिया है, और अगर संविधान ने हक दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि तमाम नेता ऐसे। अरे लेकिन डॉक्टर साहब, अरे जरा दुष्यंत नागर को भी मैं पूछना चाहता हूँ। प्रिया चौधरी एक मिनट रुकी। दुष्यंत नागर का कहना है कि अमेठी तो स्मृति ईरानी को तो हारने की आदत है, अमेठी तो फोरगॉन कंक्लूजन है कि राहुल गांधी जीतेंगे। वो केरल इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि सोची समझी रणनीति है कि 3 स्टेट्स का फोकस, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से तीन स्टेट्स पर फोकस करेंगे, तो एक तीर से 2 नहीं 3 शिकार होंगे। ये अब तो चौथा भी निकाल दिया है इन्होंने, दुष्यंत नागर जी ने। थोड़ी देर स्मार्टफोन पर बैठे और उन्होंने कुछ किया और उनको चौथा निष्कर्ष भी निकल गया है। भैया, मेरी इतनी खिंचाई आप करते हैं, भाजपा वालों की नहीं करते। मैं स्मार्टफोन को हाथ लगा दूं, पूरे दर्शकों को बता देते हैं मैंने स्मार्टफोन में कुछ देख लिया। नहीं, आप लगाइए, मैं बताना चाहता हूं। देखिए, आप कुछ तथ्य लेकर दक्षिण के साथ में क्या किया है बहस में आपसे मजा आता है। भारतीय जनता पार्टी की, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आंध्रा के साथ धोखा किया। आंध्रा को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करके विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। दक्षिण के राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया, उनको जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। राहुल जी ने ये चुनाव लड़ने के बाद में दक्षिण की जनता को ये एक संदेश दिया है, संदेश देने का प्रयास किया है
कि मैं देखा? आपके साथ हूं और भावी सरकार, भावी ये केंद्र की सरकार देखिए, जो बनने मेरे को जा समझ रही में आया है, वो मैंने आपके आपको क्या हितों का कहा ध्यान रखेगी। कि दक्षिण के स्मार्टफोन राज्यों को में किसी ने उनको कुछ तो क्यों दिया है, अमेठी बनाएगी। की स्मार्टफोन में जनता इस किसी ने बार उनको आपको कुछ तो क्यों दिया था, जवाब इसीलिए देने वहां वाली रेफरेंस है। कर रहे थे, इसका तभी आभार चौथा आपको निष्कर्ष पहले निकला ही पर हो भूल गए गया आधे था। रास्ते। और मैं ये मैंने भी टोक कहना लिया चाहूंगी, इसलिए। 15 साल के कहिए। सांसद अगर अपनी सीट छोड़कर भाग रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये देश की जनता को समझ आता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं दुष्यंत नागर, आपको नहीं पता कि वायनाड का मेन मुद्दा क्या है? राहुल गांधी वहां पर इतना जो भीड़ आई है वो केरल कांग्रेस की स्ट्रेंथ है। मैं आपको बता रहा हूं, जो मौका परस्ती, इसलिए मैं बता रहा हूं। फर्स्ट पोस्ट का ट्रस्ट सर्वे यहां न्यूज 18 में किया गया था। डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले की बात है, जल्द ही हम एक और फर्स्ट पोस्ट का ट्रस्ट सर्वे करेंगे, जहां पे कहा था 3 स्टेट्स थे जहां पर राहुल गांधी के नंबर बतौर प्रधानमंत्री, बतौर लीडर नरेंद्र मोदी से ज्यादा थे। ये 3 स्टेट्स कौन से थे मुझे बताइए, जरा गैस कीजिए 3 स्टेट्स कौन से थे? ये 3 स्टेट्स थे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ये 3 स्टेट्स थे। दूसरी बात, केरल में एलडीएफ और यूडीएफ की लड़ाई होती है, लेफ्ट फ्रंट और जो है कांग्रेस लेड यूडीएफ की लड़ाई होती है। अब शबरीमला के इस प्रकरण के बाद कांग्रेस फिर से उरूज पर है, जबकि सरकार लेफ्ट की है। अब जाकर ये जो लड़ रहे हैं वायनाड में, वो इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि सेंटिमेंट कांग्रेस पार्टी के साथ है। अगर ओवरऑल सेंटिमेंट वहां कांग्रेस पार्टी के साथ है और एक ऐसी जगह है जहां भाजपा मौजूद नहीं है। आप समझ रहे हैं डॉक्टर अजीज खान, आपने कहा यूपी में भाजपा का केस खत्म हो गया है, लेकिन राहुल गांधी ऐसी सीट से लड़ रहे हैं जहां भाजपा का कोई कैंडिडेट नहीं है। अब एनडीए का एक कैंडिडेट तुषार वेलापल्ली वहां खड़ा किया गया है, लेकिन भाजपा का कैंडिडेट नहीं है वो। वहां से लड़ना नहीं, चाहिए आप था। समझ रहे हैं, जो बीजेपी को लेफ्ट का जाना कैंडिडेट चाहिए है, था। आनंद जी, लेफ्ट का। आदरणीय अब नरेंद्र दूसरी मोदी बात को सुनिए, जाना चाहिए दूसरी था। बात सुनिए, सवाल पूरे देश में लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी हुई ये कहकर कि हम मोदी को हटाएंगे, लेकिन केरल में तो ये आपस में भिड़ जाएंगे। सबसे पहले राहुल गांधी का स्वागत एक देशाभिमानी करके न्यूज़पेपर है, लेफ्ट का माउथपीस है, पता है उन्होंने कैसे किया? अब अगर मैं वो कहूंगा कि कैसे किया तो आप कहेंगे देखिए आप कांग्रेस अध्यक्ष को गलत लफ्ज का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको हेडलाइन किया और बाद में उनके एडिटर ने कहा देखिए शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब आप मुझे बताइए ये कौन सी रणनीति हुई? जिस प्रदेश की भाषा नहीं जानते, जिस प्रदेश के मुद्दे नहीं जानते, जिस प्रदेश में आपने आज तक कभी कदम नहीं रखा, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपको आपकी गलियों का पता नहीं, वहां की भाषा क्या बोली जाती है उसका पता नहीं, वहां से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है क्योंकि आप वहां के लीडर हैं। बिल्कुल, वहां कांग्रेस देखिए आनंद भाई, बहुत अच्छा सवाल आपका है। थोड़े दिन पहले तक आनंद सरकार भाई, थी, मुझे मौका दे। प्रदेश हाँ। कांग्रेस देखिए, कमेटी आनंद भाई, मुझे मौका संगठन है दे। वहां पे। अजीज खान सर आनंद जी मुझे मौका दे। हाँ जी। सर मैं ये कह रहा था, देखिए चुनाव लड़ना एक अलग मुद्दा है। आज जिस तरीके से बीजेपी हु हल्ला कर रही है जिस लेवल पे, वो कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण को का ध्रुवीकरण करना चाहती है। वो चाहती इस देश में जो हिंदू और मुसलमान भाई अमन और चैन से रह रहा है, और वो आज विकास की बात पूछना चाहता है। वो ये पूछना चाहता 5 साल का हिसाब दो, जो कुछ आपने संकल्प पत्र में लिखा था, हिसाब देने के बजाय वो कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे को देखा, फिर मैं आपसे कह रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं फिर से कह रहा हूं कि सपा बसपा को वहां लड़ना चाहिए, अमेठी रायबरेली में सपा बसपा को भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहिए, सपा बसपा को भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहिए। आज पूरे अखाड़ा में मेरे इस सवाल को आप हमेशा पुष्टिकरण कर रहे हैं। आप कोसा करते थे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिया करते थे, आनंद जी, वो लोग आज मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं आप खुद ही लड़ जाइए। ध्रुवीकरण का आरोप आप सर चार चरित्र और चेहरा बीजेपी का बेनकाब, जब वो सब मुद्दों पे फेल हो गई, बीजेपी जब सब मुद्दों पर फेल हो गई, तो आज उसने एक नया सगुफा छोड़ा है, नया सगुफा छोड़ करके देश को बांटने का प्रयास कर रही है। देखिए आप वो 6 चाह कब रही है मारेंगे? कि देश में ध्रुवीकरण देखिए करके आप क्रिकेट में एक 6 माहौल कब खड़ा मारेंगे? किया जब बॉलर आपको फुल टॉस देगा, जब बॉलर आपको ऐसी गेंद देगा जिसे आप बाहर मार सके मैदान के। जब मौका नहीं दिया होता तो चौका नहीं पड़ता ना। अब मौका किसने दिया? आरोप लगाए हैं। और दूसरा क्या कर रहे हैं अजीज सर, साहब? मौका नहीं दिया, ये एक परंपरा रही है। कौन सी परंपरा रही है? संवैधानिक दूसरी बात दूसरी बात एक और बात बताइए दुष्यंत नगर, एक और बात बताइए दुष्यंत नगर, एक और बात बताइए। भाजपा का आरोप क्या है कि इन्होंने सेफ सीट इसलिए चुनी जहां पर मेजॉरिटी माइनॉरिटी में है, इन्होंने ऐसी सीट चुनी। क्या गलत कहा मुझे बताइए? भारतीय जनता पार्टी खुद तो अच्छा अपने किसी काम की बात करते नहीं। एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज रूम पे जाना पड़ेगा।